हेलो, देखिए 2017 से 2021 में जितने भी कॉम्पिटेटिव के एग्जाम्स में जीके जीएस पूछे गए हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय हुम इन संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है इसकी रचना संस्कृत में किसके द्वारा की गई है। यहां से आपका दो क्वेश्चन बन ही गया। प्रयाग प्रशस्ति को हम इलाहाबाद शिलालेख के नाम से भी जाना जाते हैं और ये संस्कृत में लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है। पहले खुद से देखिए, यहां पे इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है हरिसेन। ठीक है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। अच्छा, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे। तो देखिए, हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट, वेलिकोंडा हिल्स एंड पालकोंडा हिल्स विच इज ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट सिचुएटेड इन। वेलिकोंडा पहाड़ी जो पूर्वी घाटी का एक हिस्सा है और पालकोंडा पहाड़ी भी, ये किस राज्य से रिलेटेड है। उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये जो पालकोंडा हिल है इसको हम मिल्क हिल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, मिल्क हिल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज रानी लक्ष्मीबाई टॉम्ब लोकेटेड। देखिए, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा कहाँ स्थित है। इलाहाबाद, झांसी, इंदौर या ग्वालियर। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर लगने वाला है। अच्छा, 1857 में इनका विद्रोह को दबाने वाले कौन अंग्रेज थे। तो ह्यूज रोज। ठीक है, ह्यूज रोज, ह्यूज रोज। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ग्वालियर लगने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड लेक ऑफ राजस्थान। निम्न में से कौन राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है। ऐसे पूछा जाए तो आप कभी कभी ऑप्शन में दिया रहेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, वो मारिएगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ये लगने वाला है जयसमंद लेक। ठीक है, जयसमंद लेक है। ठीक है, जयसमंद लेक उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में। और एक उदयपुर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पिछोला झील कहाँ पे है। तो वो उदयपुर में। ठीक है, पिछोला झील जो है वो उदयपुर में। ठीक है, पिछोला झील, पिछोला झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइन बिटवीन। 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। देखिए, लखनऊ समझौता हुआ था हिंदू मुस्लिम का एकता के लिए। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हुआ था। किसके बीच में हुआ था। यहां से भी आपका 3 क्वेश्चन बन ही जाएगा। देखिए, करेक्ट आंसर यहां लगने वाला है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जीना। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जीना। ठीक है। अच्छा, 1916 में भारत का वायसराय कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड देख लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसी के शासन काल में जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, Select the first women association to be set up by women from the following। निम्न में से महिलाओं द्वारा स्थापित किए जाने वाला पहला महिलाओं का संघ चुनिए। ठीक है, महिला संघ सबसे पहला
देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला, बहुत को पता नहीं होगा, ठीक है। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज ये था पहला महिला संघ, ठीक है। नेक्स्ट, मंगल पांडे बिलोंग टू विच इन्फेंट्री। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मंगल पांडे किस थल सेना से संबंधित है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है। और इनका कब्र कहाँ पे है? बैरकपुर में, ठीक है। 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर है। 1857 याद होगा सबको कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो बैरकपुर से नहीं हुआ था, ठीक है। मेरठ मारिएगा, मेरठ मारिएगा, बैरकपुर मत मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वाटर सेट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फॉर्म बाय। भारत और म्यांमार के बीच वाटर सेट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? नागा हिल्स, गैरो हिल्स, खासी हिल्स या जांतिया हिल्स। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछेगा, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा पहाड़ बॉर्डर लाइन बनाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो बताते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है नागा हिल्स। दो और हिल्स है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। एक है आपका लुसाई हिल्स, ठीक है, लुसाई, LUSAI, लुसाई हिल, ठीक है, लुसाई हिल। दूसरा आपका जो है वो है चीन हिल, ठीक है, चीन हिल। चीन हिल जम्मू कश्मीर और चाइना मत मार दीजिएगा, ठीक ना। ये म्यांमार और इंडिया के बीच में बॉर्डर बनाता है, ठीक है। इंडिया का कौन सा स्टेट सटा हुआ है? नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है, याद रखिएगा। नागा हिल्स नागालैंड के बीच में, गैरो हिल्स मेघालय, याद रखिएगा ये सब। खासी हिल्स मेघालय। नेक्स्ट, When did Lord Canning declare peace and finally suppress the revolt of 1857? लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा कब की और 1857 का विद्रोह दबा दिया? देखिए सबको पता होना चाहिए कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई को हुआ था, ठीक है। 10 मई को कहां से हुआ था? मेरठ से हुआ था, ठीक है। MERUT, मेरठ से हुआ था, ठीक है, मेरठ से हुआ था, ठीक है। और इसको दबाया कब गया था, मतलब खत्म कब कर दिया गया था? तो 5 जुलाई 1958 को, ठीक है, 1958 को, 5 जुलाई 1958 को, ठीक है, 5 जुलाई 1958 को, ठीक है। और उस वक्त कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और तो कुछ इसमें बचा नहीं है, ठीक है। हाँ एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ठीक है, सबको पता है तांतिया टोपी, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, पर कट्टर कौन था सबसे कट्टर दुश्मन? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, अहमदुल्ला शाह, याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, अहमदुल्ला शाह, ठीक है, अहमदुल्ला शाह, याद रखिएगा, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है 1857 का, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। फिर बहादुर शाह जाफर को कहां से पकड़ा गया था? तो हुमायूं का तोम से पकड़ा गया था। हेक्टर कौन थे वो? हडसन कोई नाम का था, ठीक है, अंग्रेज व्यक्ति। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? बताएं कौन सा सेल एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है? ऑर्गेनल एब्सेंट रहता है एनिमल सेल में। इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए आपको 2-3 बन जाएगा, ठीक है, पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत बार दोहराया गया है। सेंट्रोजोम्स होगा, सेल वाल होगा, लार्ज वैक्यूल होगा, या बोथ बी एंड सी होगा? देखिए बताते हैं, आपका एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है, ठीक है, और लार्ज वैक्यूल नहीं पाया जाता, लार्ज वैक्यूल नहीं पाया जाता। लार्ज वैक्यूल आपका प्लांट में पाया जाता है।
वैक्यूल वैसे एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ लार्ज वैक्यूल भी बोला है, तो ये प्लांट सेल में, और सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, ठीक है। और सेंट्रोजोम्स है वो दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी। सेंट्रोजोम साइटोप्लाज्मा में भी खास करके पाया जाता है, याद रखिए ये वाला, ठीक है। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। सीता मौर्य एज मीन्स, मौर्य युग में सीता का मतलब क्या होता था? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला राजकीय भूमि से कर वसूलना, ठीक है। राजकीय भूमि से कर वसूलना, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देश पॉपुलरली नोन एज अली गुहार वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर। अली गुहार के नाम से प्रसिद्ध बक्सर युद्ध में पराजित हुआ था कौन? बहादुर शाह जफर टू, शाह आलम वन, अकबर टू या शाह आलम टू? कौन हुआ था? देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है शाह आलम टू का दूसरा नाम है अली गुहार, ठीक है, अली गुहार। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था पूछा जाता है क्वेश्चन, सबको पता है। तो देखिए बक्सर का युद्ध आपका हुआ था अक्टूबर 1764, ठीक है, अक्टूबर 1764, ठीक है, अक्टूबर 1764। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और अंग्रेज के तरफ से लेड कौन कर रहा था? कमान कौन संभाल रहा था? नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेज के तरफ से? तो देखिए अंग्रेज के तरफ से आपका रॉबर्ट क्लाइव मत मारिएगा, ठीक है, हेक्टर मुनेरो कर रहा था। कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनेरो कर रहा था, ठीक है, HECTOR, हेक्टर मुनेरो, ठीक है, हेक्टर मुनेरो, ठीक है, मुनेरो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जो भारतीय तरफ से कौन कर रहा था? अधिकतर तो सब मुस्लिम में थे। तो देखिए शाह आलम टू थे, फिर अवध का नवाब थे। अवध का अभी क्या बोलते हैं? अवध को लखनऊ बोलते हैं, ठीक है, अवध के नवाब थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। फिर सिराजुद्दौला थे, ठीक है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है, ये सब स्पेलिंग देख लीजिएगा। फिर कौन थे? अवध का नवाब सिराजुद्दौला। फिर एक मीर कासिम थे, ठीक है, मीर कासिम थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, आपको सब जगह काम देगा। IAS ऑफिसर जो बनना है, कुछ भी बनना है, कंपटीशन का किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट के है, ठीक है। और देख लीजिए इसमें, अच्छा आपसे पूछ दे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध तो पूछा जाता है, ठीक है, तो प्लासी का युद्ध में कब हुआ था? प्लासी का युद्ध, तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1757 में हुआ था, ठीक है, 1757 में हुआ था, ठीक है, 57 में, 1757 में हुआ था, ठीक है। और इसके समय में अंग्रेज के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, कौन कमान संभाल रहा था? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट ROBERT, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। आज मेरा पेन नहीं चल रहा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और इसी को कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का जनक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जनक, ठीक है। और भारतीय तरफ से कौन था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला था, ठीक है, जो बुरी तरह से हार गया था। नेक्स्ट, द मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एट अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय। अलीगढ़ में मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। और इसी ने एक और कॉलेज का स्थापना किया था, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा नाम था, ठीक है, क्या था यार, याद नहीं आ रहा। साइंटिफिक सोसाइटी, याद रखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी किसने स्थापना किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने ही किया था, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापना इन्होंने किया था, याद रखिएगा ये सब। और कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है, इतना ही काफी है।
हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग द ग्रीन बुक। मुस्लिम लीग द ग्रीन बुक के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। मुस्लिम लीग में से द ग्रीन बुक के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। रहमत अली, मोहम्मद इकबाल या मोहम्मद अली जीना या मौलाना अहमद अली जोहर। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है मौलाना मोहम्मद अली जोहर। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जोहर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 1857 सिपोई म्यूनिटी द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड बाय। 1857 के दौरान सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बादशाह शाह जफर को गिरफ्तार किसने किया था और कहां से किया था। देखिए दिल्ली में बहादुर शाह जफर 1857 का विद्रोह शुरू किए थे। ठीक है, और इनको दबाने के लिए कौन कौन आया था, तो विलियम हडसन और जॉन निकलसन थे। ठीक है, फिर जब पूछा जाए क्वेश्चन में कि 1857 में विद्रोह सिपाही के दौरान मुगल सम्राट को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किसने किया था। ठीक है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किसने किया था, तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर मारिएगा विलियम हेडसन। ठीक है, विलियम हेडसन हुमायूं के तोम के पास से पकड़ा था। ठीक है, हुमायूं HUMUYUN हुमायूं के तोम के पास से पकड़ा था। ठीक है, हुमायूं के कब्र के पास से पकड़ा था। हुमायूं के कब्र के पास से पकड़ा था। ठीक है, अपने फैमिली के साथ थे वहां पे और इनके बेटे को गोली मार दिया गया था और इनको पकड़कर बर्मा भेज दिया गया था। अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखित बादशाहनामा सम्राट का क्रोनिकल आधिकारिक दृश्य इतिहास है जो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जा रहा है। एक, बादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो अब्दुल अहमद लाहौरी के द्वारा। ठीक है, हामिद लाहौरी के द्वारा, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा बादशाहनामा लिखा गया था। और किसके शासनकाल में लिखा गया था, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आनंद मठ। आनंद मठ किस साल लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चट्टोपाध्याय या चटर्जी, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। बंकिम चंद्र चटर्जी था या चट्टोपाध्याय था, देख लीजिएगा एक बार। ठीक ना, चट्टोपाध्याय ही होगा। देखिए 1882 में लिखा गया था। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था और 1900 के बाद ही इंग्लिश में इसको पब्लिश किया गया। ठीक है, और आनंद मठ, वंदे मातरम जो है आनंद मठ से ही लिया गया है। ठीक ना, याद रखिएगा ये सब। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोविजन हैज बीन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। राष्ट्रपति का चुनाव का विधि किस देश से लिया गया है। ठीक है, किस देश से लिया गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो जो बुलावा होता है ना पार्लियामेंट में, संसद में राष्ट्रपति आते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर सब आते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जुडिशियल पावर आपका USA से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ऐसा कुछ था, वो आपका आयरिश से लिया गया है। ठीक है, USA से मौलिक अधिकार लिया गया, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, ये सब याद रखिएगा। और क्या, On which day Muslim Women Rights Day was observed across the country to celebrate the enactment of law against ट्रिपल तलाक। ठीक है, मुस्लिम महिला द्वारा अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया। मुस्लिम महिला द्वारा अधिकार दिवस किस दिन मनाया गया। ठीक है, किसके जश्न में,
ट्रिपल जो तलाक था उसको हटाने के जश्न में, ठीक है, उसको हटाने के जश्न में मुस्लिम महिला द्वारा अधिकार दिवस कब मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पूछा जाएगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है 1 अगस्त को मनाया गया, ठीक है, 1 अगस्त को। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बिम्बिसार। बिम्बिसार का दूसरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है सेरेनिका, ठीक है, सेरेनिका। और बिम्बिसार किस राजवंश से है रिलेटेड। बिम्बिसार बिंदुसार बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है, बताइए। देखिए बिम्बिसार जो है वो आपका मौर्य वंश से रिलेटेड है, ठीक है, मौर्य वंश से रिलेटेड है। नहीं सॉरी, बिंदुसार जो है मौर्य वंश से रिलेटेड और बिम्बिसार जो है हर्यक वंश से रिलेटेड है, ठीक है, हर्यक वंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट, यार मैं भी इंसान हूँ, कितना याद रखेगा दिमाग में। विच सिक्योरिटी फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदारी है, कौन सा सिक्योरिटी फोर्स जिम्मेदार है। पहले खुद से देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा एसपीजी, ठीक है, एसपीजी। व्हाट वाज द राष्ट्रपति भवन प्रीवियसली नोन एज। राष्ट्रपति भवन को पहले किस और नाम से जाना जाता था। देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ लगने वाला है वाइसरी हाउस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाएगा। Who was the first nominated deputy chairman of the Constitution Assembly? पहली बार संविधान सभा का सभापति किसे चुना गया था। टी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी या एच.सी. मुखर्जी या फ्रैंक एंथोनी। देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है फ्रैंक एंथोनी। नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व। लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन डे, 16 सितंबर को ओजोन डे, ठीक है, ओजोन डे। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। उधार लेने से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है 292, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 226 लोकसभा का जो चुनाव होता है। थांग टा ए मार्शल आर्ट फ्रॉम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। थांग टा एक मार्शल आर्ट है, किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, हम नागालैंड मार रहे हैं। नेक्स्ट, द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थॉट द। शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में किसके माध्यम से जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में किसके माध्यम से जोड़ा गया था। यहाँ पे करेक्ट आंसर लगने वाला है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट संशोधन एक्ट 2002, ठीक है, 86
अमेंडमेंट एक्ट 2002 और 12 अमेंडमेंट एक्ट जो नजर आ रहा है, 12 अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसके द्वारा गोवा दमन दीव को दर्जा दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का गोवा दमन दीव को दर्जा दिया गया। ठीक है, गोवा राज्य, दमन दीव क्या है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके द्वारा दिया गया 12 अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा। देखिए, किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1802 में बेसिन की संधि। ठीक है, याद रखिएगा, बेसिन की संधि। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है बाजीराव। बाजीराव। अच्छा, 1802 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो देखिए, उस वक्त आपका लॉर्ड वेलेस्ली था। वेलेस्ली, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली था, लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, और इसी के समय में आपका 4th एंगल मैसूर वार हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, 4th एंगल मैसूर वार हुआ था, 4th एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, मैसूर वार हुआ था। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल आपका 1802 से ही रिलेटेड है। ठीक है, उस टाइम वेल्जली गवर्नर जनरल थे। ठीक है, उसका हिंदी क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट का अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, और सहायक संधि। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, वो उसके समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका ये है लॉर्ड कर्नवालिस, याद रखिएगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था उसी वक्त में, लॉर्ड कर्नवालिस के। ठीक है, और सहायक संधि कब हुआ था? सब्सिडरी अलायंस, तो 1792। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था? तो आपका 1798। याद रखिएगा ये सब। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का संधि किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, कर्नवालिस, CORNAWALLIS। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, खुद से पढ़ना होगा। नेक्स्ट, ये सब पॉइंट बता दे रहे जो एग्जाम में पूछा जाता है। फाउंडर ऑफ होलकर डायनेस्टी, ये यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है मल्हार राव। ठीक है, मल्हार राव, मल्हार राव। ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन? अब साइंस का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, ग्रीन मफलर का प्रयोग किस प्रकार के प्रदूषण के विरोध किया जाता है? देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट, नॉइस मतलब जो साउंड पोल्यूशन होता है वो। कार्बोलिक्स ग्रुप इज प्रेजेंट इन, कार्बोलिक ग्रुप मौजूद होते हैं किस? एथिलीन, फॉर्माल्डिहाइड या मेथोनोइक एसिड या एथेनॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है मेथोनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, द पोल्यूटेंट्स लाइक फेनॉल एंड मर्करी कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर बाय। देखिए, फेनॉल और मरकरी जैसा जो एलिमेंट होता है वो पानी से कैसे हटाया जा सकता है? ये एक पोल्यूटेंट है एक टाइप का। ठीक है, गंदगी है, फेनॉल और मरकरी, वो पानी से कैसे हटाया जा सकता है? तो फिल्ट्रेशन करके ही हटाया जा सकता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन होगा, बस पूछा गया एग्जाम में। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लाटिंग इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया विद्युत धारा के निम्न में से किस पर प्रभाव पर आधारित है? किस प्रभाव पर आधारित है? मैग्नेटिक फील्ड या केमिकल फील्ड इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका केमिकल इफेक्ट पे आधारित है। ठीक है, केमिकल इफेक्ट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एडमिटेंस? यूनिक क्वेश्चन है, पूछा गया है। एडमिटेंस का इकाई क्या है? तो MHO और सीमेंस है। ठीक है, MHO और सीमेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन
इन द एसआई सिस्टम इज, कोणीय त्वरण की इकाई क्या है? कोणीय त्वरण, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है रेडियंस सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, RAD बटा सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये जो RADS बटा एस है वो क्या है? तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का है, ठीक है। और केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम का है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट है, ठीक है। और रेड पर स्क्वायर जो है वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का है। नेक्स्ट, द टू मेटल आयंस दैट कॉज हार्डनेस ऑफ वाटर आर, पानी में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन है, कौन कौन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, बताइए। देखिए आपका रुझे सोडियम कैल्शियम, देखिए यहाँ पे आपका आंसर लगने वाला है कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, क्या होता है जब मिश्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे का बुरादा में मिलाया जाता है, लोहे के बुरादा में मिलाया जाता है? तो देखिए हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन, किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है? एलिमेंट का बोला है, एटम का बोला तो एटॉमिक नंबर पे, और एलिमेंट का बोला है तो द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट या द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट। तो आपका डी वाला आंसर सही है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट, the process in which the ore is heated in excess of air below its melting point is known as, वह प्रक्रिया जिसमें आयस्क को उसके गलनांकन के नीचे वायु की अधिकता में गर्म किया जाता है कहलाती है रोस्टिंग, भूनना, ठीक है, रोस्टिंग। नेक्स्ट, वल्कनाइज्ड रबर वाज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा खोजा गया था? वल्कनाइज्ड रबर या आविष्कार किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लगने वाला है चार्ल्स गुडियर, ठीक है, चार्ल्स गुडियर। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट फुली सिंथेटिक प्लास्टिक? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट, बेकेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बनाइए, बताइए। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है 1085 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1085 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट। और जो आपका ये फोर्थ नजर आ रहा है 3422, ये आपका टंगस्टन का है, ठीक है, टंगस्टन का है, टंगस्टन का है, ठीक है। और जो 1538 नजर आ रहा है ये आपका आयरन का है, ठीक है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये जो नजर आ रहा है 1064 ये अल्मुनिया का है, ठीक है, अल्मुनियम का है, ठीक है, अल्मुनियम का है। और 660 किसका है यार? ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, 2 और 5 में देख लीजिएगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द रॉक रेड और येलोइश? चट्टानों को लाल या पीले रंग में बदलने के लिए किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया जिम्मेदार है? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट,
निम्न में से किसकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी प्रकाशित की थी? नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस आपका करेक्ट आंसर है। ये देख लीजिए, एंटासाइड्स में आपका 57 से 71 एलिमेंट होता है और लेथेनाइट्स में आपका 89 से 103 होता है, ठीक है, 89 से 103 होता है, याद रखिएगा 89 से 103, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। The potassium graphite and calcium graphite can be mostly used as which among the following? पोटासियम ग्रेफाइट और कैल्शियम ग्रेफाइट का निम्न में से किसके रूप में अधिकतर प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है, आप बस प्रैक्टिस करिएगा और क्या। सुपर कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर। Who was the court poet of कुमार गुप्ता? कुमार गुप्ता के शासनकाल में उनके दरबारी कवि कौन थे? वीरसेना, वत्सावती या विष्णु शर्मा या कालिदास? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगने वाला है वत्सावती, 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 ठीक है। नेक्स्ट